बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सेंट्रल यूरोप में वाक़ है और इसके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो साथ हैं। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसको समंदर कहीं से टच नहीं होता, या दरिया जो आउटर बॉर्डर पे इसके दरिया हो या समंदर हो, इसकी हर तरफ कोई ना कोई कंट्री है और ये सिर्फ लैंड के थ्रू ही कनेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। और इसका जो एरिया है वो 93,030 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी सिर्फ 10 मिलियन के करीब है और बिलो 10 मिलियन है। और इसकी इकोनॉमी एक स्टेबल और ज़बरदस्त इकोनॉमी है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एज पर द यूरोपियन यूनियन डायरेक्शंस। और ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से रिच कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं और बहुत माइल्ड सा वेदर है, बहुत सवेयर वेदर नहीं है। और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन एंड रोमानिया। 7 नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बिल्कुल ये 7 नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान में मौजूद ये कंट्री है हंगरी, जिसका कैपिटल है बुदापेस्ट। और हंगरी जो है वो पार्ट है यूरोपियन हायर एजुकेशन का और बोलोग्ना प्रोसेस का, जिसके थ्रू जो है वो हंगरी की जो डिग्रीज हैं उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। आज की जो वीडियो है वो हंगरी की एक गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के ऊपर है और इसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम। ये हंगेरियन नाम है। हंगरी की जो गवर्नमेंट है इसने ये जो स्कॉलरशिप है इसको क्यों इस्टेब्लिश किया था, इसने ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वो हंगरी में आएँ और अपना रोल प्ले करें हंगरी की इकोनॉमी को ग्रो कराने में। और इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हंगरी की गवर्नमेंट ने इस स्कॉलरशिप को इस्टेब्लिश किया है। और दूसरे कंट्रीज की तरह हंगरी भी ये चाहता है कि उसकी कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो और उनका कंट्री जो है वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऊपर जाए और टॉप पर जाए। तो ये जो स्कॉलरशिप है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, ये गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की मोस्ट प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। ये ऑलमोस्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट ट्यूशन फी एग्जम्प्ट है। इसके अंदर आपको अकोमोडेशन दी जाएगी और अगर आप डॉर्मेट्री यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड जो हॉस्टल आप उसको सादा लफ्ज़ों में कह लें, उसमें अगर आप रहना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ फंड दे दिया जाता है जिसमें आप बाहर भी कहीं जाकर अकोमोडेशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि जितना फंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आप बाहर इजीली अकोमोडेशन अरेंज कर पाते हैं या उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो बेस्ट पार्ट यही है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अकोमोडेशन मिल रही है तो आप उसी में स्टे करें और आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको एक मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिसको आप लिविंग एक्सपेंस में सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ जो है वो और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसा कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपको जो मिलेगी वो मेडिकल इंश्योरेंस होगी, जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एंड सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी, जिसके अंदर एक 170 यूरो या जो हंगेरियन करेंसी है HUF, उसको 65,000 उसका मिलेगा पर पर्सन, या उसको उतनी मालियत की यानी उतनी वैल्यू की जो है वो सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगी। तो ये 2 तरह की आपकी समझने की इंश्योरेंस मिल गई है। एक तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है और एक सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस, आपको 2 तरह की मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें मिल रही है। अच्छा जी, ये अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये बैचलर्स के लिए है, मास्टर्स के लिए है, 1 ईयर मास्टर्स के लिए है एंड नॉन डिग्री प्रोग्राम्स भी इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और
पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं, उसके लिए भी ये अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स, और ये नॉन डिग्री प्रोग्राम्स एक तरफ हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं वो एक तरफ हैं। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि ट्यूशन फी दोनों में एग्जाम्प्ट है, अकोमोडेशन दोनों में मिल जाएगी, और जो मंथली स्टाइपेंड है उसमें जो बैचलर्स या मास्टर्स के लिए है उसमें HUF यानी कि हंगेरियन जो करेंसी है वो 43,700 दिया जाएगा, और इन अदर वर्ड्स यूरो 110 यूरोस दिए जाएंगे। और अकोमोडेशन जो कंट्रीब्यूशन है फ्री डॉर्मेट्री। तो जो बैचलर और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम है उसमें आपको जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होगी या हॉस्टल होगा वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आप वहां पर नहीं रहना चाहते, कहीं बाहर रहना चाहते हैं, कहीं बाहर किसी और जगह पर अपनी अकोमोडेशन लेना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो फिर आपको जो हंगेरियन करेंसी है उसमें HUF उसको एब्रिविएशन है उसका, उसमें 40,000 दे दिया जाएगा। उसमें अगर आप इजीली अवेल कर लेते हैं अपनी अकोमोडेशन तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाते तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपको ऐड करना पड़े, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड जो है वो डॉक्टरल के लिए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो क्या है जी, वो यूरो 365 है फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट 4 जो सेमेस्टर्स होंगे उसमें 365 यूरोस मिलेगा। और एंड HUF में अगर देखें तो 180,000 यूरो 470 फॉर द सेकेंड फेज ऑफ 4 सेमेस्टर्स फॉर 12 मंथ्स अ ईयर अंटिल कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरू के जो 4 सेमेस्टर्स हैं 2 साल यानी कि उसमें 365 यूरोस हैं, और जो बाद के 4 सेमेस्टर्स हैं उसमें 470 यूरोस, लेकिन उसमें हर मंथ ही आपको मिलेगा 12 मंथ्स अ ईयर और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। ये खास तौर पर कहा गया है डॉक्टरल प्रोग्राम, क्योंकि पीएचडी में बाज़ औक़ात रिसर्च में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और डिले भी हो सकती है एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां जाकर आपको दिखाता हूं बाकी चीजें कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, डेट कौन कौन सी हैं, जिस डेट्स पे आपने अप्लाई करना है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे चैनल को और मुझे। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है जो ऑफिशियल वेबसाइट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, और इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताई हुई हैं। उसके बाद अगर नीचे आए तो इसमें बताया हुआ है क्लियरली द स्टाइपेंडियम हंगेरिकम ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम फॉर द 2024 and 2025 academic year is now open. Apply now and start your studies in September 2024. Go to the application timeline. तो यहां से हम एप्लीकेशन टाइमलाइन पर जा सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे चले तो मिशन है बताया हुआ, स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी बेसिक बताई हुई, अबाउट स्कॉलरशिप, और उसके बाद नीचे अगर चले जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है फाइंड अ स्टडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। स्टडी फाइंडर पे आ गए हैं हम, और यहां पे अगर आप देखें तो इस टाइम पर जो अवेलेबल कोर्सेज का नंबर आ रहा है वो 761 आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके सामने स्टडी फाइंडर शो हो रहा है, और सामने जो टॉप पर नंबर आ रहा है वो 761 रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसका मतलब है कि 761 कोर्सेज अवेलेबल है। और ये साइट पर अगर आप देखें तो सर्च बाय कीवर्ड्स, अपनी मर्जी का कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से भी सर्च कर सकते हैं, लेवल ऑफ स्टडीज से भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये काफी सारी ऑप्शंस हैं, स्टडी और फील्ड और ब्रांच ऑफ साइंस, प्रोग्राम, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज अगर आपकी है तो वो। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसको नीचे सिलेक्ट करने के बाद आप जाकर सर्च पे क्लिक करेंगे, आपकी मर्जी के प्रोग्राम्स आपको शो कर देगा ये। तो यहां से तो आप फाइंड कर सकते हैं कोर्स। तो अगर हम ऊपर आ जाते हैं दोबारा से,
तो एप्लीकेशन टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्लियरली बताया कॉल फॉर एप्लीकेशंस बीए और एमए, ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए है। कॉल फॉर एप्लीकेशंस डॉक्टरल, आपको दोनों में से जो भी आपका लेवल है स्टडी का, एजुकेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी के ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे अप्लाई का बटन भी है, उसमें भी आप क्लिक करके अप्लाई हियर जा सकते हैं। उससे नीचे चले तो हाउ टू अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके पास शो हो रही हैं। नंबर 1 पे उन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर फाइंड योर चूजन प्रोग्राम, तो इसमें आपने इन 2 मंथ के अंदर नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपने प्रोग्राम चूज कर लेना अपने पसंद का। उसके बाद आपने दिसंबर में क्या करना है, कॉन्टैक्ट योर सेंडिंग पार्टनर। तो यहां पर सेंडिंग पार्टनर्स कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट किए गए हैं। हंगरी की गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज में सेंडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में HEC इसका सेंडिंग पार्टनर है या हो सकता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा। 3 दिसंबर 2023 रजिस्टर एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यहां पर जाके दिसंबर में ही आपने रजिस्टर करना है, यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी वहां पे डिमांड करेंगे उसके ऊपर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो 15 जनवरी 2024 जो 2 PM है CET सेंट्रल यूरोपियन टाइम, उसके मुताबिक एप्लीकेशन की डेडलाइन है। तो आपने 15 जनवरी से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है अपनी। उसके बाद जो है वो फरवरी 2024 में जो है वो सेंडिंग पार्टनर जो होंगे, यहां पर अगर आपने HEC के थ्रू अप्लाई किया है या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं या टेस्ट दिया है या कुछ भी किया है, वो आपका सिलेक्शन यहां पर होगी पाकिस्तान में। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो आप अपने कंट्री में कांटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से। तो वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो सेंडिंग पार्टनर है, किसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उनका कोई टेस्ट होगा तो वो टेस्ट दें, और उसके बाद आपको नॉमिनेट किया जाएगा सेंडिंग पार्टनर की तरफ से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और उसके बाद जो है वो 15 मार्च तक जो है स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर इफ रिक्वायर्ड बाय द प्रपोज्ड डॉक्टरल स्कूल। तो अगर आपका डॉक्टरल प्रोग्राम है, PhD है, तो आपको एक तो सुपरवाइजर फाइंड करना होता है और फिर सुपरवाइजर की तरफ से स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर आपको देनी, सबमिट करवानी होती है। उसके बाद जो है वो अंटिल 15 अप्रैल 2024 सबमिटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे ये, वो आपने मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट यहां पर सबमिट करवाना है। मार्च, अप्रैल एंड मई 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स एट हंगेरियन यूनिवर्सिटीज, अगर हंगेरियन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो वो होंगे और वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं। और उसके बाद चाहे वो फाइनल जो है वो जून 2024 आफ्टर इवेल्युएटिंग द एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम्स, तो जून में सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करने के बाद, वो लोग अनाउंस करेंगे कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर ये नीचे उसके बिल्कुल देखें आपने तो एप्लीकेशन टाइमलाइन दी गई है, ये फिर वही चीजें हैं लेकिन उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ये वर्जन है इसका। तो 15 जनवरी को एप्लीकेशन डेडलाइन है, उसके बाद 28 फरवरी को है डेडलाइन फर्स्ट सेक्शन की, और उसके बाद अंटिल 15 जो मार्च है 2024 उसमें स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर है। मिड ऑफ द मार्च एंड ऑफ द मई तक सेकंड जो है वो सिलेक्शन है। उसके बाद अंटिल 15 मार्च जो है वो सबमिटिंग रिकमेंडेशन लेटर, और अंटिल 15 अप्रैल सबमिटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके बाद मिडल और एंड ऑफ जून जो है वो नोटिफिकेशन अबाउट सिलेक्शन रिजल्ट्स है, और उसके बाद जुलाई और अगस्त में है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, और अंटिल 30 सितंबर 2024 अराइवल इन हंगरी। तो आपका ये प्रोसेस अभी से जब स्टार्ट करेंगे आप, तो सितंबर में आप इंशाल्लाह हंगरी में पहुंच जाएंगे स्कॉलरशिप लेकर। नीचे यूजफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपने ये अप्लाई करना है तो इनमें से आप चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, ये काफी बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। अबाउट दिस स्कॉलरशिप के सेक्शन में चलते हैं।
प्रोविजंस कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप, ये वही चीजें हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ट्यूशन फी है और मंथली स्टाइपेंड है, अकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, दोनों प्रोग्राम्स की यानी कि बैचलर मास्टर्स वगैरह की और डॉक्टर प्रोग्राम्स की अलग-अलग, ये आप देख लीजिएगा। उसके नीचे नंबर्स में वही चीजें थोड़ी सी डिफाइन की गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, और इसको आप चेक कर लीजिएगा। और अगर हम टॉप पर जाते हैं तो ये जो टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखें 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां पर आपको पार्टनर्स अबाउट पे इस टाइम हम मौजूद हैं। पार्टनर्स पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं। आप यहां पर अगर सिलेक्ट करते हैं अपना कंट्री, आप यहां पर आके अपना कंट्री सिलेक्ट करें तो यहां पर आपको वो बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया है तो फुल डिग्री बैचलर स्टडीज, यहां पर प्रोग्राम्स भी बता रहे हैं कि किन किन प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं। फुल डिग्री मास्टर स्टडीज में जा सकते हैं, फुल डिग्री 1 टियर मास्टर स्टडीज में जा सकते हैं, फुल डिग्री डॉक्टरल स्टडीज में जा सकते हैं, पार्शियल स्टडीज बैचलर लेवल में जा सकते हैं, पार्शियल स्टडीज मास्टर लेवल में जा सकते हैं, पार्शियल स्टडीज 1 टियर मास्टर लेवल में जा सकते हैं और पार्शियल स्टडीज डॉक्टरल लेवल में जा सकते हैं। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, यहां से आप जैसे मैंने यहां पर अपना कंट्री सिलेक्ट किया है, वहां पर आकर अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करके यहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से ऑथोराइज्ड पार्टनर हैं। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो फॉर क्यूरीज एंड रिलेटेड इश्यूज प्लीज कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही पार्टनर होगा डेफिनेटली। और नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो सैयद काशिफ जहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उसके नीचे आप देखें कि उनका ईमेल एड्रेस है जो कि नहीं प्रोवाइड किया गया अनफॉर्चुनेटली। वेबसाइट दी हुई है और उसके नीचे टेलीफोन नंबर्स हैं और उसके नीचे एड्रेस दिया गया है। अच्छा जी, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेंट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट बोथ हंगेरियन वेबसाइट जो लिंक नीचे दिया हुआ है एंड हायर एजुकेशन कमीशन HEC ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट। Since HEC nominates candidates based on written test, applicants are required to register for written test. उसके लिए भी लिंक दे दिया गया है। Deadline of application is same as Hungarian site. तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एक तो पार्टनर आपको पता लग गया कि हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन कमीशन है, और दूसरी चीज आपको पता लगी उनका कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पता लगी। आपको ये भी पता चल गया कि आपने वहां पर भी अप्लाई करना है हंगरी की वेबसाइट पर और HEC की वेबसाइट पर भी अप्लाई करना है और अपने टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सबके लिंक वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, अब दोबारा मेन्यू पे आते हैं तो स्टडी फाइंडर में आपको पहले दिखा चुका हूं। अप्लाई के बटन पे जाएंगे तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये लिंक भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। और उसके बाद स्कॉलरशिप होल्डर्स जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले चुके हैं और नीचे न्यूज है, कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो अगर आपको कोई क्यूरी है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके, ये स्काइप का आईडी भी है, फोन नंबर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, इन नंबर्स पर और इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप जाकर स्काइप पर या ईमेल एड्रेस पर जाकर आप अपनी क्यूरीज इनसे पूछ सकते हैं। नीचे काफी सारी डिटेल्स है, काफी सारे कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं उन्होंने, इनके ऊपर आप राब्ता करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वेबसाइट को जाके गो थ्रू करें और अगर आपको अपना डिजायर्ड कोर्स मिल जाता है तो आप अपनी डिजायर्ड कोर्स में अप्लाई करें और दोनों तरफ अप्लाई करें, HEC में भी और हंगरी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वहां पर भी अप्लाई करें और अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिल जाए और अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, क्योंकि जब आपकी यूरोपियन कंट्री में से किसी में भी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो बहुत ही अच्छी जगह पर कहीं पे भी पाकिस्तान में या कहीं किसी और कंट्री में, UAE में, यूनाइटेड किंगडम में या यूरोप में कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इजीली सेटल हो सकते हैं कहीं पर भी जाकर, खासकर यूरोप में तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे और UAE सऊदी अरेबिया में भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो देर मत कीजिए, दिन बहुत कम रह गए हैं, जल्दी से अप्लाई कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और स्कॉलरशिप लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए।
तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूरोप में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, सदका जारिया समझ कर शेयर करते जाएं और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।